आप देख रहे हैं बहस बिहार की बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीमारी का इलाज होता है और बीमारी का पता जांच से चलता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त कोरोना बिहार में गुजार चुका है, लेकिन कोविड का जो सबसे बेस्ट टेस्ट है उसकी बेहतर व्यवस्था बिहार में नहीं हो पाई है। राजधानी पटना को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं होता और यहां के सैंपल को पटना तक का सफर तय करना पड़ता है। रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, 4 दिन, 6 दिन और 10 दिन, और इस बीच बीमार हो जाता है और जो स्वस्थ भी हैं वो भी रिपोर्ट के आने तक डर के साए में जीते हैं। बिहार का यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिलों के डीएम को यह सख्त निर्देश दे चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाई जाए। कई जिलों में आरटी-पीसीआर जांच की मशीनें महीनों से धूल फेंक रही हैं, तो कई जिलों में एंटीजन से ही राम भरोसे काम चल रहा है। और ऐसे में कौन है आरटी-पीसीआर के गुनाहगार, इसकी पड़ताल जरूरी है, इस पर चर्चा जरूरी है। तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डायरेक्टर एलएनजेपी से, अभिषेक झा, जेडीयू प्रवक्ता, प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस नेता है, एनके चौधरी समाजशास्त्री हैं। एक बड़ी टीम हमने ले रखी है, लेकिन इससे पहले आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। सरकारी आदेश से खिलवाड़ कब तक? शुरू क्यों नहीं हुई आरटी-पीसीआर जांच अब तक? यहाँ अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहाँ आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। महीनों पहले पहुंच चुकी मशीन चालू कब होगी, इसका नहीं कोई सीन। आर्टिफिशियल मशीन कब आएगी? कितने दिन हो गया आए हुए? हमारे आने का पहले से हम तो आए हुए अगर 1.5 महीना 2 महीना हुआ, बहुत पहले से। तो कब तक उम्मीद की जाए कि वो चालू हो जाएगा? जब तक वो सिविल वर्क नहीं हो जाता है तब तक तो हम नहीं बता पाएंगे। सिविल वर्क हो जाने के बाद अदृश्य दुश्मन की कैसे हो पहचान? क्या पटना से बार बार आए फरमान? से लिया जा रहा है। अभी तक आरटी-पीसीआर मशीन है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिसके कारण मैनुअल यहाँ पे जांच सैंपल लिया जाता है और उसके बाद यहाँ से पटना भेजा जाता है। ये साफ तौर पे कहना है कि यदि आरटी-पीसीआर वो मशीन मिल जाती है तो लोगों को तत्काल ही वो जानकारी मिल सकती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। महामारी के बीच गुजर गया साल, राजधानी छोड़ जिलों का हाल बिहार। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की ये बिल्डिंग बन के तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही ये उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है। भरोसेमंद टेस्ट से गांव अब भी दूर, डर के साए में रहने को ग्रामीण मजबूर। एंटीजन जांच हो रहा है सिर्फ अभी। आरटी-पीसीआर जांच का क्या? आरटी-पीसीआर के लेवल में बघा 2 भेजते हैं। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कोई आता है तो एक ही जांच होती है आपके? मेरे पास एंटीजन जांच ही होता है। आरटी-पीसीआर के गुनाहगार कौन? एक झा से शुरू करते हैं कि आरटी-पीसीआर की जो मशीनें हैं धूल क्यों फेंक रही हैं, जब यह पता है कि आरटी-पीसीआर जो है वो मशीन अच्छे से रिजल्ट बताती है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो दायरा है, एक जो संशय या फिर शंका की होती है, उससे ये दूर करता है। तो फिर ये मशीनें धूल क्यों फेंक रही हैं? अभिषेक, ये से आप जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि कई जगहों की तस्वीरें रिपोर्ट के सामने हम आपको दिखाए हैं और ये भी हमने सिविल सर्जन का बयान भी हमने दिखाया है कि आखिर सिविल टेस्ट के बाद इसे चालू किया जाएगा। टेस्ट कब होगा? तब जो टेक्निकली इस बात को समझते हैं वो जानते हैं कि 14 से 18 घंटों में उसका टेस्ट का रिपोर्ट चला आता है, आरटी-पीसीआर जो टेस्ट होता है। और अभी जिस स्तर से संक्रमण फैला है पूरे देश में, तो स्थिति पे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका जवाब अभिषेक अभी की स्थिति ये देखिए अभिषेक, एक मजबूरी होती है, 21 पर जाते जाते हमें इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना होता है, इसलिए हम
कट टू कट ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं हाँ, मैं 30 सेकंड का समय लूंगा, बस 30 सेकंड का समय लूंगा। देखिए, अभी जो बिहार सरकार की स्ट्रेटजी है वो ये है कि जिनमें भी शुरुआती लक्षण पाए जा रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर उनका पॉजिटिव आता है तो उनको आइसोलेट किया जाता है, लेकिन शुरुआती अगर लक्षण आ भी रहे हैं और आरटीपीसीआर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आने में समय भी लग रहा है, तो उस पेशेंट को सबसे पहले आइसोलेट कर दिया जा रहा है ताकि संक्रमण और कहीं फैलने की संभावना न हो। जैसा कि आपने बयानों में भी चलाया कि बहुत सारे जिलों में जब आरटीपीसीआर की मशीनें हैं और वहां कार्यरत नहीं है, वहां पर बहुत सारे अन्य फैक्टर्स भी हैं कि बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो पाई है या इंफ्रा उस हिसाब से रेडी नहीं हो पाया है। देखिए, इंफ्रा एक्सपैंड करने की जो नीयत है बिहार की सरकार की वो पिछले ही साल से है कि जब हमारे सामने यह महामारी आके खड़ी है तो हमें इसका सामना करना है। और कहीं ना कहीं देखिए, जैसे अब पूरे देश में अगर आप कंपेयर कर लें सारे स्टेट्स में, तो बिहार के पास जितने संसाधन हैं, हमारे पास जितनी सुविधा है, उसके हिसाब से हम लड़ रहे हैं। उसकी वजह से आज जो हमारे यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट है वो कल तक अगर आप देखेंगे तो 7, तो जो हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से हम लड़ रहे हैं और जहां मशीनें हैं वहां वो सड़ रही हैं। ये फॉर्मूला नहीं होना चाहिए अभिषेक, इसमें जिम्मेदारी लेने वाली बात है कि मशीनें आगे आ गई तो चालन उसे चलाएगा कौन। हमारे साथ इनके चौधरी साहब हैं, पढ़ते हैं, जागरूक करते हैं और एक अच्छे समाज की भूमिका को तैयार करने के लिए उनकी कोशिश हमेशा जारी रहती है। चौधरी साहब, आरटीपीसीआर मशीनों की जो रिपोर्ट है हमने आपको दिखाई कई जगहों से, सवाल यही है कि मशीनें चालू नहीं होंगी और जो आंकड़े हम तक आते हैं वो 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन तक चले जाते हैं। तब तक तो मरीज उस बेड पर पड़ जाता है जिसे कहते हैं कि उसकी अब अंतिम यात्रा निकलनी हो। तो टेस्ट होने की बात तो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन मशीनें चालू नहीं है, ये चिंता का सबब है। देखिए, आप जो कह रहे हैं और जो आपकी रिपोर्ट है वह सही है और इसका मुख्य कारण प्रशासनिक अक्षमता है। कहीं न कहीं हमारा जो स्वास्थ्य का प्रशासन है और राज्य का प्रशासन है, पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया इस बात में सक्षम नहीं है कि वह टेस्ट करा सके। आप बार बार मुख्यमंत्री की अपील देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की अपील देखते हैं कि टेस्ट कराएं और टेस्ट की सुविधा नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा इस स्थिति से निपटने के लिए वार लेवल पर काम करने की जरूरत है और सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कोई न कोई हेड रोल करना चाहिए। कौन जिम्मेवार है इसके? मुख्यमंत्री जब प्रशासन के शीर्ष पर हैं और उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट उनको मिलता है तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हेल्थ सेक्रेटरी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कारण है कि सुदूर क्षेत्रों से जो सैंपल होता है पटना आना पड़ता है? क्यों नहीं क्षेत्रीय स्तर पर टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है? क्यों नहीं जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ये सुविधा है? मैं तो कहूंगा कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह फैसिलिटी होनी चाहिए थी और उसके लिए स्पेशल वाहन का इंतजाम होना चाहिए था। जैसे आप इलेक्शन में देखते हैं कि बैलेट बॉक्स को कलेक्ट करने की व्यवस्था होती है, उसके लिए आर्म फोर्सेस की व्यवस्था होती है और त्वरित गति से उस बैलेट बॉक्सेस को सही जगह पर पहुंचाया जाता है। उसी तरह सैंपल को विभिन्न सेंटर से जहां पर टेस्टिंग हो रही है लेकर एक केंद्रीय जहां आरटीपीसीआर टेस्ट पहुंचाना चाहिए और टाइम बाउंड उसका परिणाम आना चाहिए। दुखद स्थिति यह है कि ये टेस्ट हो भी रहा है तो टाइम बाउंड रिजल्ट नहीं आ रहा है, इससे इलाज में देर हो रही है और ये बहुत ही बुरी स्थिति है। सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बुरी स्थिति तो है, क्योंकि तस्वीरें इसके बाद जो आएंगी उससे भी हम दिखाएंगे आपको। अभी हमने तो बस एक हाफ पार्ट इसका दिखाया कि मशीनें बंद हैं, लेकिन जिन्हें आरटीपीसीआर की सुविधा नहीं मिल पा रही, जो लगातार बीमार चल रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा है? प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता एमएलसी। प्रेमचंद मिश्रा जी, हालात तो जो हैं सबके सामने हैं, सरकार की कोशिशें जारी हैं, सरकार का बयान जारी है। नीतीश कुमार ने जो आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में बराबर कहा कि इसे और भी रफ्तार देनी चाहिए, वो भी चलिए अपनी जगह सही है, लेकिन जो मशीनें रखी हैं वो सही नहीं है। ऐसे आवाज आ रही थी। मेरा यहाँ कुछ भी बोलना ऐसा लगे जैसे मैं कोई आरोप लगा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप कहिए। सच्चाई है, सिर्फ आरटीपीसीआर जांच की ही बात क्यों कर रहे हैं? जब से कोरोना का ये दूसरा संक्रमण फैला है, हमें लगता है कि हम आज भी पिछले साल
मार्च की ही स्थिति में आके खड़े हैं। पिछले 12-13 महीने में सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जो कमियां हमारी पिछले साल थी वो आज भी है। आरटीपीसीआर अगर सिर्फ पटना में ही उसकी जांच होगी तो स्वाभाविक है अन्य जिलों से उसके सैंपल आएगा ही नहीं, आते आते उसमें इतना विलंब होगा वो सैंपल यूजलेस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम पिछले साल भी थी, आज भी है। तो यह कोई विपक्ष का दायित्व तो नहीं है कि इन चीजों को दूर करे। इसे दूर करने की जवाबदेही सरकार पर थी, जिसको इस साल भी स्वास्थ्य विभाग का 13,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। सवाल ये उठता है कि इन पैसों का उपयोग अगर समय पर हुआ होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल ने दिखाया भी था मार्च में, 22 मार्च को जब बजट सेशन चल रहा था, मैंने इसको एक प्रस्ताव लाया था सदन में कि भाई कोरोना का दूसरा फेज फिर से आ रहा है, हमें समय रहते सतर्कता बरतनी चाहिए और तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुमत में लोग हैं, उन्होंने इस पर चर्चा ही नहीं की और इसे खारिज कर दिया। वो कार्यस्थगन प्रस्ताव था। मैं ये जानना चाहता हूं, सिर्फ आरटीपीसीआर ही नहीं, बिहार में आप देखेंगे कि भी बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये साबित किया जा रहा है कि अब संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। जबकि मेरा मानना है कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। सर्दी, खांसी, बुखार से गांव-गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन वहां जांच नहीं हो रही क्योंकि वो सुविधा नहीं है। इवन एंटीजन टेस्ट भी वहां नहीं हो पा रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में अगर कम्युनिटी लेवल पर ये स्प्रेड कर गया तो समझिए स्थिति कितनी भयावह होगी। तो अगर सरकार की सोच यह है कि हम सिर्फ अपनी पीठ को थपथपाते रहें और कहें कि नहीं हमारा रिकवरी रेट ये हो रहा है, अब हमने ये सुधार कर लिया, अब हमारे में हमने कोरोना को इस तरह से परास्त कर दिया है, यह एक तरह से अपने आप को अंधेरे में रखने जैसा। चलिए ग्राउंड रिपोर्ट की बात प्रेमचंद मिश्रा आपने कही। एलएनजेपी के डॉक्टर सुभाष चंद्र, एलएनजेपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र हमारे साथ जरा बात कर लेते हैं। अपने पास ऑक्सीजन नहीं है सुभाष चंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, आज भी नहीं है, विपक्ष के नेता होने के नाते नहीं बल्कि प्रेमचंद मिश्रा उन चीजों को समझ रहे हैं। और आज ही सुबह जब हम बात कर रहे थे, हेलो डॉक्टर हमारा कार्यक्रम था, उसमें हमने कहा कि कोरोना का गांव कनेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब जिस टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, मशीनों को तो हम दिखा रहे हैं कि धूल फांक रही है। क्या ग्राउंड रियलिटी है? सरकार जो कह रही है, क्या आप भी कहेंगे कि वो सही दिशा में है या फिर नीतीश कुमार के बयानों से, उनकी सोच से बिल्कुल इतर और बिल्कुल उल्टा कुछ चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में? ऐसा है कि पटना में जहां मैं जिस अस्पताल में हूं, वहां हम लोग बहुत ही वार फुट पर, युद्ध स्तर पर ये सारी जांच कर रहे हैं। जैसे आरटीपीसीआर की जांच, हमारी एक चिकित्सक दल होता है फ्लू कॉर्नर, उस फ्लू कॉर्नर में जो भी आते हैं उनसे, मरीजों से पूछा जाता है कि अगर आपको कोई सिम्टम है तो उसका हम लोग रैपिड एंटीजन कराते हैं। पहले ये सिस्टम यही है कि उनका अगर कोई सिम्टम है तो उनका ये करा लो, और अगर कोई कंटैक्ट्स में है और उसके बाद रैपिड एंटीजन में अगर सिम्टम है और नेगेटिव आया तो फिर उसको रैपिड आरटीपीसीआर में जाना चाहिए। तो उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ है और हम लोग तो बखूबी सब लोगों का इसी सिद्धांत पे आरटीपीसीआर की जांच कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। और थोड़ी विलम्ब बीच में हो गई थी, वो इसलिए कि वहाँ हमारे टेक्नीशियंस आरएमआरआई के सब संक्रमित हो गए थे। फिर हम लोगों ने इसको आईजीआईएमएस में भेजना शुरू किया और रिपोर्ट आने लगा। रिपोर्ट को लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन तो फिर हमारे अस्पताल में डॉक्टर सुभाष बात तो इस बात की है कि 4 से 6 दिन लग जा रहे हैं। पटना ही रिपोर्ट क्यों आ रही है? जहां मशीनें रखी गई हैं वहीं से जांच शुरू हो जाए। अब आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, एक्चुअली इसका एक और विकल्प भी है, ट्रूनेट मशीन, उससे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये तीसरा मशीन है ट्रूनेट, ये भी आरटीपीसीआर का ही एक रूप है जो छोटे स्तर पर किया जाता है। तो हम तो अपने अस्पताल में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बीमारी का जो लक्षण है सब में अवेयरनेस देना है कि जैसे शुरू हो उसी समय हमको अपने चिकित्सक से मिलना है और उनसे फोन से बात करें। ठीक है डॉक्टर सुभाष चंद्र, एक बात आपके सामने रखते हैं। ठीक है, दियारा इलाके का कोई एक व्यक्ति है, वो संक्रमित होता है, उसे ऐसी फीलिंग होती है कि उनके अंदर लक्षण है, एक दिन 2 दिन सोच रहा है वो कि क्या करें डर के मारे। चलिए उन्होंने टेस्ट करा लिया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है 8 दिन के बाद। तब तक उसकी स्थिति ये हो जाती है कि बुखार 101 से ऊपर रहता है, खांसी सर्दी सब कुछ बढ़ जाती है, कफ जैसी स्थिति होती है। अब उसके लिए बेड के इंतजाम में वो लग जाता है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है,
वो बेड के इंतजाम में लग जाता है, कहां बेड मिलेगा, ऑक्सीजन वाला कहां मिलेगा, और यह भी देखना है कि वहां आईसीयू की व्यवस्था है कि नहीं। तो इस दरमियान ये जो अभी हम देख रहे हैं, जिसे चादर उड़ा कर रखा गया, धूल फांक रही जो मशीनें हैं, ये तो जान ले लेंगी ना एक बड़ी आबादी की। इसमें हमारे जो चिकित्सक हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर भी, उन लोग को भी ये चीज़ बताना है लोगों में कि जैसे उसको वेट नहीं करना है आरटीपीसीआर के रिजल्ट के लिए। इसके मामूली इलाज शुरू में होते हैं, और अगर 5वें 6ठे दिन अगर उसको तेज बुखार आता है तो इमीडिएटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करके शुरू करना। टोल फ्री नंबर हो और मेरे यहाँ का नंबर, फ़ोन नंबर हो, हमारे यहाँ सारे चिकित्सकों का नंबर हमने एक पर्ची में दे रखा है। लेकिन केंद्र में, लेकिन फिर सवाल यही है कि केंद्र में वो व्यक्ति जागरूक उतना नहीं है जो गांव में दियर में बैठा हुआ है। उसे तो सिम्टम आ भी रहे हैं तो बेचारा डर रहा है कि कहां जाए, और चला भी गया अगर हिम्मत करके, मुंह को पूरे गमछे से ढक के, मास्क लगा के, तो फिर आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद कब रिपोर्ट आएगी। छोटा वाला मोबाइल उसके हाथ में है जिसपे मैसेज पता नहीं आएगा, देख पाएगा नहीं देख पाएगा। सवाल तो वही है। चलिए अभिषेक झा, जो बातें हो रही हैं, सरकार कई बार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर गलती हो रही है ये आपको मानना होगा, आपको मानना होगा कि ये चीजें सही नहीं है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नहीं आनी चाहिए थी। कि विवेक, जिन जिलों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि जहां आरटीपीसीआर की मशीनें हैं वहां चालू नहीं हो पा रही हैं, स्वास्थ्य महकमा अपने स्तर से वहां चीजों को देख रहा होगा और सारी चीजें सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश सरकार के साथ की जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और दूसरी बात कि जहां तक पूरे बिहार की स्थिति हम देखें, अभी तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर भी रहे थे, और मैंने भी इस पॉइंट को कहा कि जिनमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं उनको तुरंत अपना जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू कर देना चाहिए। भले ही कभी अगर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है, फिर भी पॉजिटिव मानकर खुद का उपचार शुरू कर देना चाहिए। अब आप पूरे स्तर पर देखिए, आप देख लीजिए कि चाहे आईसीएमआर हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय हो भारत सरकार का, उन सब लोगों ने, जैसे वो लोग अपडेट करते हैं हमेशा कि किसी भी स्टेट में कितने टेस्ट हुए हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, हर दिन वो अपडेट होते हैं हर एक काहे का अपडेट अभिषेक, और आप देखिए कि उन्होंने ये काहे का अपडेट है, नहीं, फिर तो ये काहे का अपडेट नहीं, ठीक है हम समय दे रहे हैं आपको, लेकिन काहे का अपडेट हमें जरा बताइए। मानक तय किया नहीं, देखिए कागजी चीजों पर टाइप की हुई चीजों पर हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि अब जो तस्वीरें देख रहे हैं उस पर बहुत 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 चिंता हो रही है। देखिए चिंता तो इस बात आपको भी हो रही होगी, लेकिन हो सकता है आप सरकार की तरफ से बोलने आए हैं इसलिए आपकी बात नहीं निकल पा रही होगी, लेकिन इतनी बात जान लीजिए जो अभी नुकसान होने वाला है इन्हीं मशीनों के जरिए होगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मशीन है और टेक्नीशियन नहीं है। ये जवाबदेही किसकी है? यह सरकार की विफलता है, इंतजाम करना उसका काम है। आप टीका का इंतजाम नहीं कर पा रहे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल टेंडर किया है, अपने पैसे से अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए वो टीका मंगवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र पर डिपेंड कर गए। 12 करोड़ की आबादी है और यहां कुछ लाख टीका मिला है, तो न जांच हो रहा है न टीका मिल रहा है, तो संक्रमण रुकेगा कैसे? कोरोना को परास्त करने के लिए टेस्टिंग भी जरूरत है और हमें टीकाकरण वैक्सीनेशन भी जरूरत है। करोड़ों की आबादी में कुछ लाख वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है बिहार को, तो क्या यह कहीं से भी न्यायोचित है? उस राज्य के लोगों को, जिस राज्य के लोगों ने लगातार नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठाया है 16 साल से, आप कर क्या रहे? आप क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर जा रहे हैं? 13,000 करोड़ का आपका स्वास्थ्य विभाग का बजट है इस साल का, क्यों नहीं उस पैसे को खर्च कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने लोगों की जान माल बचाने की कोशिश हो रही है? भगवान भरोसे छोड़ दिया सबको। यह गलत हो रहा है। अगर हमारे पास वेंटिलेटर है उसके लिए टेक्नीशियन नहीं है, यह किसकी विफलता है? ऑक्सीजन नहीं है, किसकी विफलता है? टीकाकरण के लिए टीका नहीं है, यह किसकी विफलता है? यह जरूरत चीजें अन्य राज्य के लोग कर रहे हैं, वहां की सरकारें कर रही है, हम क्यों नहीं कर पाए? अभिषेक जवाब एक साल पहले जहां थे आज भी वही है। यह जवाबदेही तो मुख्यमंत्री की बनती है। हमारे लोगों को, शाहबाद के इलाके के लोगों को जो लगातार अपना शवदान करने जवाब ले लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार, बिहार की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। आपने देखा कि पिछले अप्रैल में ही कैबिनेट की बैठक हुई थी 1 मई से पहले। मैं अपनी बात को कह दूंगा, बड़े वरिष्ठ हैं इनके, रुकने का मैं इंतजार करूं ताकि मैं अपनी बात को रख पाऊं। नहीं ठीक है।
1 मई से टीकाकरण होने वाला था और आप देखिए कि बिहार की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि कैबिनेट की बैठक में अलग से 4100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है टीका खरीदने के लिए। और पहले फेज में तो 1000 करोड़ रिलीज भी कर दिए गए हैं। किसी कारणवश इस महीने बस 16 लाख अलग से टीके हमें मिल पा रहे हैं 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के लिए। लेकिन हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि आने वाले समय में जो टीका की रिक्वायरमेंट है पूरे बिहार के लिए, वो टीका की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमने चुनाव के समय ही वादा किया था कि हम बिहार की आम जनता, आम आवाम को कोरोना का टीका उपलब्ध कराएंगे। वादों का दौर खत्म हुआ, एक पॉइंट, अब वादों का दौर खत्म हुआ, बयानों का दौर खत्म हुआ। एक रिएक्शन लेते हैं, हमारे साथ इनके चौधरी जी भी हैं, एक अंतिम रिएक्शन लेते हैं। क्रियान्वयन का दौर है चौधरी जी, क्रियान्वयन का दौर है ये। अभिषेक जी, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। परिणाम चाहिए बिहार की जनता को, वादा से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं नियुक्तियां हुई पिछले वर्षों में हेल्थ सेक्टर में? अगर हेल्थ सेक्टर कोलैप्स नहीं रहता तो आज स्थिति बेहतर हुई। क्यों कर्मचारियों की कमी है? क्यों डॉक्टर्स की कमी है? क्यों पैरा नर्सिंग स्टाफ की कमी है? क्यों आपके मशीन पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर उसको यूज करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए हैं पटना के अस्पतालों में, कंपाउंड में, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया ने उसको सामने लाया है और आप किसी को कोई भी दंड देने की स्थिति में नहीं है। जब आप खुद जिम्मेवारी लेंगे तभी ये स्थिति होगी। हेल्थ मिनिस्टर मस्ट आंसर, हेल्थ सेक्रेटरी मस्ट आंसर। सबसे बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को। आशा कर देने से, वादा करने से काम नहीं चलेगा। जनता त्राहिमाम कर रही है, हाहाकार है, संकट है। आप 1.5 साल, लगभग 1 साल तो जरूर हुआ, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं कर पाए। आप सो गए, आपने कोई प्लानिंग नहीं की। आने वाले दिनों की आपको कोई आकलन नहीं था, जरूरत का आकलन नहीं है। और ये माननीय, आदरणीय, हम मानते हैं कि सब हमारे माननीय नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमको परिणाम चाहिए। जनता को सब आपकी एक बात है कि हमें परिणाम चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुखद है, उस पर सभी को दुख होना चाहिए, चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, मतलब यहां नहीं रह जाता। जितने लोग बैठे हैं सबसे पहले वो इंसान है और जरूरी यह है कि कैसे उसका लाभ ले पाइए। हमारे लिए मशीनें रखी थी जो धूल फाक रही है, जिसे चादर उड़ा के रखा जाता है। एम्बुलेंस की कथा हमने आपको दिखाई, वो हमारे लिए थी, हमारे समाज के लिए थी, हमारे लोगों के लिए थी। लेकिन कुछ जब काम नहीं आएगा ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में, तो फिर काहे का दावा, काहे का वादा, काहे का भाषण, ये सब हवा हवाई हैं। इसलिए जरूरी यह है अभिषेक कि सरकार को जागना होगा, सरकार को अब करने में भरोसा रखना होगा, क्योंकि अब समय आ गया मशीनों को चालू करने का। अगर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तीसरा वेव इंतजार कर रहा है। खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए।